हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ पेपर बी यूटेट का। चलो फिर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सा धनात्मक पाठ्यक्रम अनुशंसित है। उपरोक्त सभी। आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ये नंबर 2 क्वेश्चन, यदि गणितीय योग्यता विद्यार्थी को विज्ञान के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में सहायता करती है तो यह कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। विक्टर बूम। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं से जूझने हेतु एक शिक्षक को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कौशल की प्राप्ति को त्रुटि व अभ्यास के संदर्भ में देखा जा सकता है। साइकिल चलाना, टाइप करना, तैराकी। तो इसका आंसर आएगा डी, साइकिल चलाना, टाइप करना और तैराकी। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है। चिंतन स्तर। प्रत्येक बच्चा संगीत नहीं सीख सकता, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत। तो इसका आंसर आएगा व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। लैगिंग भूमिकाएं होती हैं। सीखा हुआ व्यवहार, अपरिवर्तनशील, व्यक्तिगत रूप से निर्धारित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सीखा हुआ व्यवहार। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है। मूर्ख चिंतन से, स्मृति आधारित, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन। तो इसका आंसर आएगा अपसारी चिंतन से। तो नेक्स्ट है हमारा, सीखने से संबंधित गतिविधियों का स्वरूप निर्धारित करने हेतु शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। बच्चों के सीखने के तरीकों की, बच्चों के पूर्व ज्ञान की, बच्चों के विविध परिवेश की, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक नई पाठ्य वस्तु को कक्षा में प्रस्तावित करते समय शिक्षक को किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इसका आंसर आएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। वह व्यवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका आंसर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योगात्मक आकलन का उद्देश्य है अधिगम का आकलन। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह अधिगम को सरल बनाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए शिक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन दिया जाना चाहिए। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। समावेशी शिक्षा आधारित है शून्य अस्वीकृति के सिद्धांत पर। निम्न में से कौन सा संवेग नकारात्मक संवेग की श्रेणी में नहीं है। प्रेम। एक बच्चा जो सीखने में कठिनाई महसूस करता है उसकी अक्षमता कहलाती है डिस्ग्राफिया। भावात्मक अस्थिरता किस अवस्था की विशेषता है। किशोरावस्था। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान है यदि वह स्वयं के संवेगों और भावनाओं को समझता है। एक बच्चा विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वयं से अध्ययन करता है, यह उदाहरण है। तो वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। सामाजिक दक्षता। एक बालक की बुद्धि लब्धि 105 है। टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार आप उसे किस वर्ग में रखेंगे। सामान्य बुद्धि में। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोर के सामाजिक विकास को इंगित करती है। किशोर अपने साथियों के समूह से प्रभावित होता है। कौन सी स्थिति समावेशी कक्षा में उपयुक्त प्रबंध को दर्शाती है। सभी विद्यार्थियों को इस तरह बैठाया जाता है कि वे आरामदायक स्थिति में शिक्षण अधिगम में भाग ले सकें। रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है अनुदेशात्मक प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों की प्रगति जानने हेतु। पियाजे द्वारा प्रतिपादित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की किस योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान की। कक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक को लड़कियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा लड़कों के साथ। तत्व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों की किस क्षमता का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है। उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक शिक्षक कक्षा में हमेशा लड़कों द्वारा की गई प्रतिक्रिया पर ही टिप्पणी करता है तो वह बढ़ावा देता है लैंगिक पक्षपात। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।